पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 24 रुपए के इजाफे से पेट्रोल की कीमत 234 रुपए तक पहुंच चुकी है। इतना पेट्रोल महंगा करता नहीं ना, हम तो रक्षा छोड़ के गांव जा रहे हैं, बस ये आखिरी फिर है। सारी मेहरबानी इमरान खान की है, ये इसकी इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। इसमें बहुत बड़ी ज्यादती है गवर्नमेंट की। अगर उनसे नहीं मामलात मैनेज हो रहे तो वो गवर्नमेंट छोड़ दे। तनख्वाहदार तबका है वो अपनी गाड़ियां खड़ी करने पे मजबूर हो गए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आवाम सो रही थी तो हुकूमत ने उनको सरप्राइज़ दे दिया। 24 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, 60 रुपये डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को देखकर आवाम कितनी परेशान है और कितनी नाराज़ है, आइए आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेट्रोल डलवा लिया? हाँ जी, पेट्रोल डलवा लिया, कलेजे पे हाथ रख के। कितने का डलवाया? ये तकरीबन 450 रुपए का। कितना डला? ये मुझे नहीं पता कितना डाला, उनको कहा है इतने का डाल दो भाई। तो और क्या लगता है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होता जा रहा है, महंगाई होती जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में क्या कहें, गरीब आदमी का खाना ख़राब कर रहे हैं और बेहतरीन किस्म की गुर्बत। गरीब आदमी नीचे से नीचे जा रहा है। आटा रोटी पकाना, घर में सालन बनाना, हर चीज़ बनाने के लिए मजबूर हो गया इंसान। यकीन करो, पेट भर के खाना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और ये हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि सबसे पहले ये गरीबों का ख्याल करें। जितना कहते हैं जी गरीबों का ख्याल करना है, गरीब की उतना ही गरीब को झंझोड़ रहे हैं। आपने वोट किसको दिया था? हमने वोट दिया था जी शेर को। शेर को वोट दिया जी। जितने भी सियासतदान आते हैं सारे बेईमान हैं। पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, पता लगा कि पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल 234 रुपये तो कुछ पैसे हो गया। 234 रुपये कुछ पैसे हो गया। तो आपके काम में कोई फ़र्क पड़ा है? लोग फेरे के पैसे ज़्यादा देते हैं ना, कोई फेरे के पैसे ज़्यादा नहीं देता। वो कहता है भाई पहले ही बहुत महंगाई है। वो क्या कहता है? पहले ही बहुत महंगाई है। पहले ही बहुत महंगाई है। क्या गुजारा हो जाता? गुजारा नहीं हो रहा। हम तो रक्षा छोड़ के गांव जा रहे हैं, बस ये आखिरी फिर है। आखिरी फेरा? क्यों? पेट्रोल इतना महंगा है, समझ ही नहीं आती क्या करें। दिल बर्दाश्त क्यों हो रहे हैं? मेहनत करें, कोई बात नहीं, हो सकता है सस्ता हो जाए। कुछ बचेगा नहीं तो मेहनत क्यों करें। हो सकता है सस्ता हो जाए। नहीं, सस्ता होगा ही नहीं। पहले 130 रुपये लीटर हुआ तो फिर हम कह रहे थे कि यार बहुत महंगा है, तो अभी तो 235 रुपये लीटर के करीब है ना। रात को भी काम करता हूँ, दिन को भी करता हूँ, लेकिन पहले सिर्फ दिन को करता था। निज़ाम चलता है लेकिन अभी नहीं चल रहा। पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे और दिन गुजर जाता था? 5 लीटर पेट्रोल डलवाते थे और 3-4 फेरे आराम से लगा के दिहाड़ी सही बना के सो जाते थे। अभी ये देखो कितने पैसे हैं, फिर भी मैं सोच रहा हूँ ये पैसे कम है। ये इतने का पेट्रोल तो चुंगी तक ये साड़ लेगा इधर आते। 1000 रुपये का पेट्रोल भी कम है इसके? कम है। वज़ीर आज़म साहब देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? वज़ीर आज़म साहब की बड़ी मेहरबानी, जेड़ा इन्ना पेट्रोल महंगा करता नहीं ना, असी लाहौर छड़ के घर जा रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। क्या नाम है? जुनैद अहमद। जुनैद भाई, सरप्राइज मिला जी, बड़ा हैवी किस्म का हमें सरप्राइज़ मिला रात को। जब हम सुबह उठे हैं तो पता चला जी पेट्रोल फिर गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। रिसेंटली भी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल गवर्नमेंट ने कितनी स्पीड से बढ़ाया है। पता नहीं क्या बनेगा हमारा। कुछ लोग कहते हैं गाड़ियों वालों को फ़र्क नहीं पड़ता, अमीर हैं, अच्छा खासा पैसा है। सर मेरे ख्याल में 234 का पेट्रोल हर किसी को डिफरेंस पड़ता है इस बात का। ऐसी बात नहीं है कि हर बंदा अमीर है या हर बंदे के पास गाड़ियाँ हैं, तो वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सफ़ेद पोश भी होते हैं। सफ़ेद पोश लोग होते हैं, सैलरी पर्सन होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है गवर्नमेंट की। मेरे ख्याल में हमें रशिया से तेल लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे तेल में कोई फ़र्क आए। आपके सामने इंडिया में भी तो फ़र्क आया ही है ना। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि जी ये खान साहब की गलती है, खान साहब ने जो मुआहदे किए थे वो भुगतने पड़ रहे हैं हमें। सर पिछले 30 साल से तो इनकी गवर्नमेंट थी। जब हम कहते थे ये बात कि खान साहब को बढ़ाना पड़ रहा है इनकी वजह से, तब तो कोई नहीं मानता था। अब ये कहते हैं खान साहब की गलती है। 3 साल की गवर्नमेंट में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमें माफ़ी दे दे और हमारी जान छोड़ दे। जान कैसे छोड़ दे? जान ऐसे छोड़ दे कि वो अगर उनसे नहीं मामलात मैनेज हो रहे तो वो गवर्नमेंट छोड़ दे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? खैरियत से। पेट्रोल महंगा करवा दिया फिर? नहीं, हमने नहीं करवाया, ये सारी मेहरबानी इमरान खान की है, ठीक है। इमरान खान साहब की कैसी है? वो तो अब इक़्तिदार में थोड़ी है। मैं वो कहता है कि 2 तिहाई अक्सरियत मुझे दो, मैं आप लोगों को भी गिरवी रखवा दूँ। शुक्र है कि उससे जान छूट गई है हमारी। उसने ये सारा कुछ IMF के आगे सारी शर्तें मानी हैं, ठीक है, जो हम उसके वो ये भुगत रहे हैं अभी तक। ये इसकी इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है इसमें। उन्होंने कसूर नहीं है। इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, इसने गिरवी रखवा दिया, स्टेट बैंक गिरवी रखवा दिया, हमने IMF के आगे गिरवी रखवा दिया। अब हमें खुद शुक्र है ये जान छोड़ गया हमारी। अच्छा चाचा जी, आपको नहीं लगता 15 दिन में 85 रुपीज़ कम अज़ कम, या 85 या 84, 84 रुपये महंगा हुआ है? भाईजान मुझे पता है कि 84 रुपये महंगा हुआ है, लेकिन इस इमरान खान ने 5-5, 10-10 रुपये बढ़ाता रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये 10 रुपये कम कर रहा था। इसको पता है कि मेरे आखिरी दिन है, मैं इस हुकूमत को कहीं फंसा के जाऊँ, ठीक है ना। ये अगर पेट्रोल थोड़ा थोड़ा 30-30 रुपये ना 10-10, 20-20 रुपये बढ़ाता तो आज ये नौबत 30-30 या 40-40 की नौबत ना आती। आपकी कितनी सैलरी है यहाँ पे? मेरी सैलरी 18,500। 18.5 16 घंटे काम करता हूँ यहाँ पे, 37,000 सैलरी लेता हूँ। 16 घंटे काम करते हैं लड़के, 8-8 घंटे करते हैं, मैं 16 घंटे करता हूँ। पहले कितने पैसे बच जाते थे और अब कितने पैसे बचते हैं पहले कोई 18-20 हज़ार बच जाता था हफ्ते का। महीने का? हफ्ते का अच्छा, हफ्ते का? जी। लेकिन अब पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया कि मुश्किल से 12 से 13 हज़ार बचता है। 1000 रुपये का डेली पेट्रोल लग जाता है। 1000 रुपये का डेली पेट्रोल लगता है। 2000 अर्निंग करते हैं तो 1000 बचता है हमें आजकल। तो क्या लगता है पेट्रोल महंगा होने से आपको और दूसरे लोगों को कुछ फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा, ज़ाहिर है सर, गरीब बंदे का तो फ़र्क पड़ेगा। एक बंदा 150 लीटर पहले डलवाता था, अब 230 रुपये 33 रुपये हो गया है। पहले कितना पेट्रोल डलवाते थे और अब पहले कितना मेरा डलवाते 3 हैं? लीटर लगता था, वो बनता था 450-500 का। अब 3 लीटर डलवाता हूँ तो 900-1000 रुपये का बनता है। फिर नाराज़ नज़र आ रहे हो। सर नाराज़ तो होंगे ना, हुकूमत ही हमारी ऐसी है तो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? फ़रूक। फ़रूक भाई, कितने का पेट्रोल डलवाया है और क्या खुश हैं आप? नहीं खुश हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। बेसिकल मेरे ना ये 5 लीटर की टैंकी है, ठीक है, और मेरे पास इतना पेट्रोल था कि मैं जोहो टाउन में जाकर डलवाना था मैंने, ठीक है। 5 लीटर की टैंकी है, मैंने इधर से 1000 रुपये का डलवाया। अभी भी पूरा नहीं डला पेट्रोल। जो 1000 रुपये का डलवाया वो पूरा नहीं डला मेरा, ये मुझे कंफर्म पता है, ठीक है। और हुकूमत की मेहरबानी है कि कुछ रहम करे, गरीबों पे रहम करे, क्योंकि पेट्रोल 210 रुपये लीटर। आम जो शहरी है ना, आम शहरी बाइक वाला चाहे गाड़ी वाले ले लें, वो भी जो घर बैठ के यही बात कर रहा है कि यार पेट्रोल इतना महंगा। सवारी लड़ती है? सवारी पैसे नहीं देती, पैसे नहीं देती। मतलब कि इछड़े मोड़ से ये मुस्लिम टाउन तक 100 रुपया किराया, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, 30 रुपये ले लें, 40 रुपये ले लें, कहाँ पे जाएं? आप बताएं कहाँ पे जाएं? ये पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है, बाहर की घूमते से सस्ता आता है, बाइट से सस्ता आ रहा है। अभी मुझे कल पता चला है कि जी 3000 टन के, पता नहीं 3 लाख टन बाइट से आ रहा है पेट्रोल, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो कहाँ पे जाना है? वो बड़े लोगों ने ले जाना है, छोटों की ठुस कर देनी है उन्होंने। कोई वज़ीर आज़म, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये इमरान खान, ये जरदारी, सब चोर इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद साहब, जो इस पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं। इनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो आवाम के दिमाग में सबसे पहला जो ख्याल आता है वो ये आता है कि पेट्रोल पंप के मालकान को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने जा रहा है। क्या पेट्रोल पंप के मालकान को प्रॉफिट होता है जब पेट्रोल महंगा होता है? तो सर जो प्रॉफिट है ना, वो हमारा वही प्रॉफिट हो जाए जो लीटर के पीछे होता है, 1 रुपया 1.5 रुपया जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिले। इसके अलावा हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, ये गलत बात है। जो पहले आपके पास स्टॉक पड़ा हमारे होता है, पास स्टॉक जो पड़ा होता है वो हमें फिर उसी रेट पे मिल जाता है। यानी कि हमारे पास ये जो मीटर की रीडिंग होती है, ये आगे उनके पास भी ओबरा वाले आते हैं, सारे उनके पास भी जाती है, ये इतनी सेल कर रहे हैं, इनके पास इतना स्टॉक आ रहा है, ये इतनी सेल कर रहे हैं, वो फिर उस हिसाब से हमें वो मैनेज कर देते हैं। इसमें फ़ायदे वाली कोई बात नहीं है, ये गलत बात अच्छा, है। ऐसा नहीं होता कि आपको 2 दिन 4 दिन पहले पता चल जाता हो कि पेट्रोल महंगा होने वाला है या नहीं? सर नहीं, इस तरह का कोई नहीं होता इशू, ये हमें उसी टाइम पता चलता है जब ये गवर्नमेंट ऐलान करती है। वैसे अगर ख़बरों में आ रही है बात, न्यूज़ रिपोर्ट हो रही है, तो उसमें थोड़ी बहुत आइडिया हो जाता है यार अब महंगा होने वाला है, ठीक है। पक्का पता तब ही चलता है जब गवर्नमेंट ऐलान करती है, उससे अलावा हमें नहीं पता चलता। पेट्रोल पंप्स वाले जो होते हैं वो पेट्रोल शॉर्ट कर देते हैं पेट्रोल महंगा होने से पहले, तो उसकी क्या वजह होती है? सर अगर उनको कंपनी से स्टॉक नहीं मिलेगा तो उन्होंने शार्ट ही करना है, आप खुद सोचें। मेरे पंप पे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पंप बंद हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पता चल जाता है कि यार अब पेट्रोल महंगा होने वाला है
तो जब ऐलान हो जाएगा ना, जब आप मिसाल के तौर आप दिन को ऐलान हो जाता है, दिन को 12 बजे ऐलान कर देते हैं यार रात को पेट्रोल महंगा होना है, फिर तो लाजमी बात है पंप वाले की कोशिश होगी मेरे पास जो स्टॉक है वो मैं थोड़ा बहुत बचा मुनाफा करूं, थोड़ा सा मुनाफा कर लूँ। लेकिन वो जब चल पड़ेगा तो फिर उसमें कुछ नहीं। आबिद साहब आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपने गाड़ी बुक करवाई 8 दिन पहले, अभी तक वो गाड़ी नहीं आई और नहीं अब आई, जो आएगी स्टॉक पैसे चले गए हैं। हाँ जी, वो कंपनी स्टॉक नहीं दे रही। अगर स्टॉक उनके पास मौजूद होगा तो वो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। बस हमारा अगर टारगेट है, हम 5000 लीटर सेल कर रहे हैं डेली की, हमें 5000 नहीं, हमें वो 4000 मिल रहा है, समझ गए आप, यानी कि हमें वो अपनी सेल से कम मिल रहा है। अच्छा आपने बताया कि पैसे चले गए हैं, तो आपको पैसे क्या चले पुराने रेट पे मिलेगा? नहीं, पुराने रेट पे नहीं मिलेगा। वो अभी जो इनवाइस बनती है गाड़ी की, उसी टाइम जब गाड़ी बन रही होगी थी इनवाइस उसी टाइम वो शो होती है। हमारा उनके पास बैलेंस पड़ा होता है, ये बैलेंस फलाने पंप का इतना बैलेंस हमारे पास पड़ा है, वो उस हिसाब से जो गाड़ी की पेमेंट बनेगी वो हमें उस हिसाब से इनवाइस बना के भेज देंगे। आप एज अ पेट्रोल मैनेजर क्या पैगाम देना चाहेंगे? वज़ीर आज़म साहब से तो यही पैगाम है यार, मेहरबानी करो कम अज़ कम। ये लोगों ने यकीन करो अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी हैं, जो तनख्वाहदार तबके है वो अब बिल्कुल अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने पे मजबूर हो गए हैं, जो तनख्वाहदार हैं। सीधी सी बात, मैं खुद हूँ ना, मैं पंप का मैनेजर हूँ, मैं खुद नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर यहाँ से मैंने जाना है, शादमान जाना है या कहीं जाना है, मैं नहीं अफोर्ड कर सका कि मैं पेट्रोल पे जाऊँ। मैं चाहूँगा मैं पैदल चला जाऊँ।